एक मिनट में हम्म। तो मैं कह shall we रहा था read ये जो, सॉरी, इस shall वन, we read shloka? You finish first, yeah. Yeah, you please नो continue. नो, आई एम सेइंग या purport of this shloka is also very beautifully written. Please go ahead and read it. Okay. uh, if you want to reread the shloka, yeah, why not, let's do that. By the time the sharing rights come, let's reread the shloka. I think I am able to share. Okay, I'll share. I'll send it. Just give me a moment. I'm just sharing. Shloka number 55, 18th chapter. This is what we are going to recite. I hope सबके पास books हैं तो भक्त्या मामभिजानाति भक्त्या भक्त्या मामभिजानाति मामभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः यावन्यास्मि तत्त्वतः यावान्यस्यास्मतः अवान्यस्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो ततो मां मां तत्त्वतो तत्त्वतो ज्ञात्वा ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् विशते विशते तदनन्तरम् तदनन्तरम् भक्त्या शुद्ध भक्ति से माम मुझको अभी जानाति जान सकता है यावान जितना यह च अस्मि जैसा मैं हूँ यह च अस्मि तत्वतः सत्यतः ततः तत्पश्चात माम मुझको तत्वतः सत्यतः ज्ञात्वा जानकर विशते प्रवेश करता है तत् अनंतरम तत्पश्चात केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो जब ब्रह्मभूता से आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड की भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं तत्वतः। इसके पहले हमने तत्वता कौन से श्लोक, कई श्लोकों में हमने तत्वता पढ़ा है, कौन कौन से श्लोक याद है तत्वता वाले? जन्म कर्म च मेदितम् यो वेत्ति यस, तत् यस, सो दैट इज वन। और तत्वता वाले श्लोक, भगवान को तत्वता जानने मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। यस, वेरी नाइस। सो ये सारे जो श्लोक हैं, अब ये वहीं पर ये कल्मिनेट हो रहे हैं कहाँ, कि केवल मुझे भक्ति से ही जा सकता है, और जो भक्ति करेगा वो ही। अब यहाँ पर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती, ज्ञान से हमें शुद्धि तो मिल रही है। ज्ञान जितना हम भक्ति या हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, सब पढ़ के जा जा रहे हैं, ये सब ज्ञान है, ज्ञान हमारी शुद्धि के लिए। एक बार शुद्धि हो गई, फिर भक्ति बिकम्स द ड्राइवर। अगर भक्ति से ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ज्ञान दूसरों को प्रचार करने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन भक्ति आपकी प्रोग्रेस के लिए आवश्यक हो जाती है। तो आई मीन आफ्टर रीचिंग दैट स्टेज, अभी नहीं, अभी भी रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है, लेकिन क्योंकि भक्ति भी शुद्ध करती है, हाँ? लेकिन ज्ञान भी शुद्ध करता है, भक्ति भी शुद्ध करती है। तो जितने भी समझ लीजिए, जैसे कोई बहुत पावरफुल डिटर्जेंट्स हैं ना, या सफाई करने वाले एजेंट्स हैं, क्लींजिंग एजेंट्स हैं, वो सारे हो जाते हैं भक्ति ज्ञान, जब हम लोग शुद्ध नहीं हैं तब तक। अगर हम शुद्ध हैं, अगर हम शुद्ध हो गए हैं, तो फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल भक्ति की चाहिए। अशोक प्रभु, आपका प्रश्न है कुछ? Prabhuji, currently enable the chat. You can share me. Oh, okay. Yeah, I think it's just got enabled. Thank you. Is it enabled? No, not yet. Okay, enabled. All right, I'm sharing.
This is the last shloka of this section, where we will see. Look at the summary quickly. The devotion leads to supreme knowledge. Supreme knowledge मतलब knowledge of the absolute, knowledge of the absolute, भगवान के बारे में, ठीक है. Devotional service is transcending material knowledge. One must surrender fully to Krishna, to his eternal abode, to enter his eternal abode. गोलोक वृंदावन में घुसने के लिए सबसे पहले पूर्ण शरणागति, मस्ट सरेंडर फुल्ली टू कृष्ण, पूर्ण शरणागति लेंगे तभी हम गोलोक वृंदावन घुस सकते हैं. दैट इज द qualification for getting into Golok Vrindavan. Analogy, like a child learning from a teacher, one must approach Krishna or his devotee with humility to gain transcendental knowledge. ये तत्वदीय परिप्राते ना, एक टीचर को या कृष्णा को डायरेक्टली अप्रोच हम नहीं कर सकते क्योंकि उतने शुद्ध हम होते नहीं. तो इसलिए हमें शुद्ध करने जो दीक्षा गुरु हैं वो पूरी तरीके से हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं. यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने 7.19, जिसमें कृष्णा ज्ञानवान जो ज्ञान इसको तय किया. को थोड़ा ये ही गुणों को, उनके उनके नेचर को, उनके तत्व को जानते हैं, तब हम भगवान को रियलाइज कर पाते हैं. द नॉलेज इज अटेन्ड ओनली थ्रू कृष्णास मर्सी, नॉट इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स. तो मेंटल कॉन्कॉक्शन से कि हाँ भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, हम विचार से बनाए तो नहीं बनेंगे. भगवान, जब भगवान की कृपा होती तभी मिलता है. द रिजल्ट इज एटर्नल यूनियन विद हिम. और अगर ऐसे भगवान मिल गए तो लगातार हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं. और यहाँ पर प्रेम, ज्ञान से प्रेम का ट्रांजिशन हो रहा है. तो ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, जहाँ हम प्योर भक्ति प्रेम में हो तो हमें क्या होता है, हमें भक्ति में क्या चेंजेस आते हैं, वो देखेंगे अगले सेक्शन में. ओके. तो जो नया सेक्शन शुरू हो रहा है वो है प्योर भक्ति एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब कोई प्योर भक्ति में होता है तो उसके क्या गुण होते हैं, वो कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करना चाहिए, उसे क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे काम करें. ये है सेक्शन 56 to 60. विल टेक गो अहेड एंड रीड 56. सर्वकर्माणि अपि सदा सर्वकर्माणि अपि सदा सदा कुर्वाणो मद अव्यपाश्रयः कुर्वाणो मद्भक्तस्य कुर्वाणो कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मद्व्यपाश्रयः पाश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् शाश्वतं पदम् अव्ययम्. सर्व समस्त कर्माणि कार्यकलाप को अपि यद्यपि सदा सदैव कुर्वाणः करते हुए मत व्यपाश्रयः मेरे संरक्षण में, मत प्रसादात मेरी कृपा से, अवाप्नोति प्राप्त करता है, शाश्वतम नित्य, पदम धाम को, अव्ययम अविनाशी. मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है. We can't hear you. Hare Krishna. हरे कृष्णा.
सो यहाँ पर भगवान क्या करें, ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज में करते हुए भी, ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज हम कर रहे हैं तब भी क्या होगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बाय माई ग्रेस, भगवान के कृपा के द्वारा। तो यहाँ पर कृपा शक्ति का फुल इंट्रोडक्शन हो रहा है हमें। माई प्योर डिवोटी, तो यहाँ पर कंडीशंस बहुत सारी हैं। माई प्योर डिवोटी अंडर माई प्रोटेक्शन, है ना। तो जो भगवान के शरण में हैं, पूर्ण शरणागत हैं, अंडर हिज प्रोटेक्शन, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो सारे कार्य करते हुए भी भगवान के धाम पहुंच जाते हैं भगवान की कृपा के द्वारा। तो ये समरी देखते हैं इसकी क्विकली, trying to complete one more shloka today if possible, maybe. So pure bhakti acting Krishna consciousness, surrender ensures Krishna's protection. तो शरणागति की बात शुरू हो गई यहाँ पर 18.66 में जाकर के शरणागति का क्लाइमैक्स आता है, जो हमने पहले पढ़ा था संडे को। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर, इवन इफ इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज, डिवोटी इन द कृष्णा शेल्टर अचीव्स एटर्नल पेरिशेबल अबोर्ड बाय हिज ग्रेस। तो ऐसा नहीं कि संन्यास लेकर ही, केवल शरणागति लेकर के भी हम भगवान का धाम पहुंच सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अ पर्सन अंडर अ पावरफुल किंग्स प्रोटेक्शन इज सेफ डिस्पाइट डेंजर, सिमिलरली कृष्णा प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज। यहाँ पर 9.31 कृष्णा एश्योर्स हिज डिवोटी नेवर पेरिशेस। ये अर्जुना को भगवान बोलते हैं, जाकर के बोल दो मैं अपने भक्तों को कभी गिरने नहीं देता या खत्म नहीं होने देता। ये बहुत सुंदर श्लोक था 9.31 में, उसको कोट किया है प्रभुपाद ने यहाँ पे। और श्रील वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि परफॉर्मिंग ड्यूटीज अंडर कृष्णास गाइडेंस आर फ्रीड फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तो कोई कर्म बंधन नहीं बन रहा है, एंड देन वी कैन अटेन सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम गोलोक वृंदावन। Krishna's mercy nullifies all obstacles for a surrendered soul, ensuring spiritual success. तो जो है उसकी संरक्षण करते हैं, जो नहीं है वो भगवान दे देते हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स मिटा देते हैं ताकि हमें स्पिरिचुअल सक्सेस मिल सके, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, 7:16, कैन वी टेक वन मोर श्लोका और आर देयर क्वेश्चंस? We have a lot of questions. We have, okay. Yeah, let's So one get to the question I think it is questions. coming again and again is Vaikuntha Loka permanent or going to Ayodhya Lok, Shri Ram ke Lok, या Vaikuntha Lok, is that eternal? What is Yes, the, maybe the difference yes. can be highlighted. So So, Deeza Mataji also is asking the same question, and Ashok Prabhuji had also asked some time back. okay. So there, once we cross Brahman, even Brahman, you don't even come back from Brahman. Brahman is also a permanent situation where you are just suspended in the light or the effulgence of Shri Krishna. And then once we move forward from Brahman, okay, or when we have the material body and we have the ability to move forward from Brahman realization, we get to many lokas, depending on who we choose as our primary deity or Ishtadeva. So if Lord Ram is my Isht, Ayodhya Dham is my destination. So these destinations are, we go back to that picture that we saw of the multiple lokas. I've shown this multiple times. Maybe I'll try to see if I can pull it right away. Yeah, I have it right up. So this picture all of us have seen many times. Now, the stage that we are talking about, although none of us are there, but the stage that we are talking about is above Brahma Jyoti. This is Brahma Jyoti. This is where Brahma Bhuta stage is Brahma Jyoti here. Now, once we cross Brahma Jyoti, even Brahma Jyoti is a permanent space, eternal space. This is completely eternal, no problem with that.
But once we cross eternal state, I'm trying to enlarge it. Then comes a lot of Vaikunthas. Okay, there are a lot of Vaikunthas, all Narayan expansions. All these are here. Okay, and then we see all these lokas, Ayodhya Dham, Dwarka Dham. So somebody who worships Dwarkadhish, this is Dwarka Dham. Then we have somebody who worships Lord Ram, here is Ayodhya Dham. And then in the center is Golok Vrindavana. So depending on who your primary deity or Ishtadevta is, and this is something that you get attracted towards naturally. Okay. So my attraction is towards Lord Ram, personally. So it is who you get attracted to, Ishtadev, who's your Ishtadev, that is the loka that you get to go if you attain all these things. But this is like a top position in IIT or JEE exam, right? Who gets to choose the computer science in, say, IIT Bombay or IIT Kanpur? So those people who are in the top 10, right? They get to choose their seats. Rest of it are given the seats based on where they are. So that is the state that we're talking about, comparatively. So very few people reach even Brahma Jyoti stage. Okay. But some people who do reach Brahma Jyoti, then they can, based on their Ishta, they will be given the dham or the param dham where they are. But all the dhams are param dham, where you get to serve whom, right? So जिस भगवान की आपको सेवा करनी है वो धाम आपको मिलता है. अब वाराह हैं, नरसिम्हदेव हैं, वो सब वैकुंठ में हैं. अलग अलग फॉर्म्स ऑफ विष्णु, अलग अलग एक्सपेंशन ऑफ विष्णु, सारे वैकुंठ में हैं. But all these are eternal lokas. You are not coming back from there. You are in permanent service of the Lord, of your chosen Ishtadev there. Okay? So that answers your questions. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ प्रभु जी, हो गया आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? कुछ No, I clarification have follow-up question. Follow-up question, please type it in. Are there any other questions which are in the chat not answered? So we have a question from Ashok Prabhuji's question is this. Ashok Prabhuji's question was, a Brahman realized person does not do devotion. So he doesn't do devotion of the personal form, but he does devotion of the light form. So that's So what I have Brahman, answered, but you can add. So Brahman realized person, if he is still in the material body, can continue to do bhakti, is qualified to do bhakti. If he does bhakti, wonderful, then he can move towards more higher planets in the transcendental arena. But if they decide not to do bhakti, they just continue to be in the Brahman, they will end up in Brahmajyoti. So devotion is a choice at Brahmabhuta stage. You can do bhakti, you can choose not to do bhakti of personal form of Krishna. You still do bhakti of Brahman, but you do not do bhakti of Krishna or one of the personal forms, Lord Ram, Krishna, or one of the personal forms. आप उनकी भक्ति नहीं कर रहे, आप ब्रह्मन ज्योति की भक्ति कर रहे हैं, तो वहां पर आपको you will attain Brahman. That's how it culminates.